हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मीन वेलकम टू दिस चैप्टर। आपको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का कक्षा 1 का हिंदी की जो किताब है NCERT CBSE पैटर्न पर आधारित, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं 4th नंबर का। आपने अगर पहली और दूसरी और तीसरी वीडियो अगर नहीं देखी है चैप्टर की, तो आप उस पर प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते अभी अपन सिर्फ हिंदी की बुक को कवर कर रहे हैं। हिंदी के बाद फिर फर्स्ट क्लास की से दूसरी बुक आएंगी, फिर फर्स्ट क्लास को सबसे पहले अपन यहाँ पर फिनिश करेंगे। उसके बाद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास एंड नंबर वाइज नंबर करते चले जाएंगे। ठीक है, या फिर अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अलग अलग क्लासेस को, तो अलग अलग क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर? रानी भी। अब रानी भी क्या है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। आपको याद रखना है, जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ा जाए उसको याद रखना है। थोड़ी सी स्टोरी टाइप की है, आपको बस ये याद रखना है। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। ठीक है, रानी और रमा दो बहनें हैं, ये दोनों एक साथ रहती हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको फ़ोटो, यहाँ पर ये फ़ोटो दिख रहा है, इस टाइप से ये यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, रमा ने अपने बालों को कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। ठीक है, ये देखिए कंघी कर रही है ना, ये कंघी कर रही हैं, ये कंघी की। उसके बाद है रमा ने चप्पल पहनी तो रानी ने भी चप्पल पहन ली। ये देखिए चप्पल पहनी है दोनों ने, ये दोनों ने चप्पल भी पहन ली। अब आता है यहाँ पर कि रमा ने अपना बस्ता उठाया, ये उठा लिया रमा ने, तो रानी ने भी अपना झोला उठा लिया, तो उसने भी क्या कर लिया? अपना झोला उठा लिया। ठीक है, फिर आगे आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया, रानी अभी बहुत छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि रमा क्या हो गया? स्कूल जाने लगी, ये रमा है। ठीक, तो रमा तो स्कूल जाने लगी पर रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी छोटी है। आता है आगे कि माँ ने रमा को समझाया, रानी बेटी तुम अभी छोटी हो, बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम स्कूल चली जाना। ठीक, ये किसका है? ये आपका लिखा हुआ है बरखा क्रिमिनल पुस्तक NCERT के द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक, तो आपको कहानी समझ में आई? कहानी का शॉर्ट में सारांश या अपन कहें कि सेंट्रल आइडिया क्या है कि दो बहनें हैं रमा और रानी, ये दोनों क्या करती हैं? कंघी करती हैं, फिर चप्पल पहनती हैं और फिर उसके बाद बैग उठाती हैं, झोला उठाती हैं और फिर स्कूल चली जाती हैं। रमा तो स्कूल चली जाती है पर रानी को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि वो उनकी मम्मी बोलती हैं कि रानी अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब वो स्कूल जाएगी। ठीक, ये इस कहानी का सार है। आइए इसके कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर अपन फिनिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कि अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। मतलब आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, जोड़ी बनाना है। देखिए बस्ता, बस्ता कौन होता है? बस्ता ये होता है। ठीक है, झोला इसको कहते हैं। ठीक, ये दो आपकी चीज़ें यहाँ पर मिल गई। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे है कि रमा, रमा कौन हो गया? देखिए चप्पल, चप्पल कहाँ पर है? ये हो गई रमा। और देखो यहाँ देखो ये हो गई क्या? देखो ये हो गया चप्पल, इस टाइप से आपको मिलाना पड़ेगा। ये हो गया चप्पल, ठीक है, ये हो गया कंघा, ये हो गए बाल। ठीक, आगे और कौन बचा? यहाँ पर रमा और झेला बस्ता हो गया। ठीक है, ये रमा रानी हो गई। ठीक, ये कौन हो गई? रानी हो गई, ये हो गई रमा हो गई। ठीक है, ये कौन हो गई? रमा हो गई, ये रानी हो गई। ठीक, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आगे आता है क्वेश्चन कि एक सेकंड नंबर का कि एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। रानी भी, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। ठीक है, ये आपको कहानी पढ़ना है, रानी भी इसको पढ़ना है और एक इसकी दो बहनें हैं, उनके नाम बताइए। बताओ उसके दो बहनों के नाम क्या हैं? एक का नाम क्या है? एक का नाम है रमा, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है रानी। ठीक, ये दोनों बहनों के नाम हो गए। अब आगे आता है क्वेश्चन कि
उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो ये क्या है, रानी नाम है, तो ये रानी लिखी है ऐसे, इस पर पेन चलाना है आपको। रमा हो गया लिखा, ठीक है, इस टाइप से आपको पेन चलाना है। अगला आगे क्या आता है कि क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? तो हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई, नहीं गई ना, तो यहाँ पर आप राइट का निशान लगा देंगे। आपको पता है कि रानी क्यों नहीं गई, क्योंकि उनकी मम्मी ने कहा कि अभी रानी छोटी है। बातचीत के लिए में क्या आता है कि रानी रमा के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? तो रानी रमा के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? वो तो जाना चाहती थी, वो ठीक है, ये तो जाना चाहती थी, ये तो गलत है। ये माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वह उनके हिसाब से कैसी है, वो उनके हिसाब से छोटी है, इसलिए उन्होंने उसको स्कूल नहीं जाने दिया। ठीक है, आगे आता है खोजें और जानें। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र की सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। देखिए, आपके साथ जो भी हो, जैसे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं या बड़े भाई या जो भी हैं, उनसे पूछिए कि उनका स्कूल कैसा था, और उनको जो भी वो बनाए उसको अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी पता कीजिए कि आपके स्कूल में और इनके स्कूल में क्या अंतर है। ठीक, आगे शिक्षण के कार्य हो गए, ये शिक्षण के कार्य। आगे आता है शब्दों का खेल। ठीक, शब्दों का खेल में क्या है, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। शब्दों का खेल, नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। जैसे कि ना ना, तो पहली ध्वनि कौन सी है, ना, दूसरी ध्वनि भी कौन सी है, ना। नानी, पहली ध्वनि कौन सी है, ना, ठीक है, दूसरी ध्वनि नी। ठीक, ऐसी का और का, पहली ध्वनि दोनों दूसरी है, का की, इस टाइप से आपको बताना है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या है कि नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, जो ध्वनि ऊपर लिखी थी ना, उनका यहाँ पर लिखना है। फिर अगला आता है आपको कौन सा, कि नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। नीचे दो ध्वनि दी गई हैं, उनको सुनना है। जैसे कि का, फिर प, न, म, र, ल। बताइए का पा ना मारा और ला के अतिरिक्त कोई सी ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, तो देखो, का इसके साथ पा, इसके साथ माँ, इसके साथ ना, इसके साथ माँ, इसके साथ रा, इसके साथ ला, तो ये सुनाई दे रही है। इसके अलावा कोई ध्वनि और नहीं सुनाई दे रही है। अब आता है आगे 4th नंबर का, कि अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। आ लिखना है आपको, ठीक है, बड़ा आ लिखना है आपको, बड़ा आ यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक, आगे आओ। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखें और पढ़ने का प्रयास करें। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, आलू। तो आ बड़ा आ और ला में बड़े ओ की मात्रा लू, आलू। इसको भी आम बोलते हैं, तो आ बड़ा आम, आम। ये कौन है, लड़की। ये कौन है, लड़की। ये क्या है, ये आपका चित्र लिख दो, ये चित्र है। ठीक, ये क्या है, चित्र है। ठीक है, आगे बढ़े। चित्र और लेखन, चित्र और लेखन। माँ, पिता, पापा, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। यहाँ पर चित्र बनाना है और कुछ शब्द भी आपको लिखना है। अब आता है शब्दों का खेल। शब्दों के खेल में क्या है, देखिए, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। आपको शब्द बनाना है यहाँ पर जोड़कर, कुछ शब्द आपको जोड़ना है। ठीक, कुछ शब्दों को क्या करना है, जोड़कर आपको शब्द यहाँ पर बनाना है। जैसे इन्होंने बनाया यहाँ पर ना ना, तो इन्होंने बनाया क्या, ना ना। ठीक, इन्होंने यहाँ बना दिया काम। ठीक है, क्या बना दिया, काम। तो तुम क्या बना सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि आप बना दो मामा है, ठीक है, मामा है, काका है, दादा है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बन जाएगा। अब आती है प्रश्न, प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के मेरे पिता के पिता मेरे, मतलब मेरे पिता के पिता मेरे कौन हो जाएंगे, यहाँ तो दादा आ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या जाएगा, दादा जाएगा। मेरी सहेली बड़ी प्यारी उसका नाम बूझो तो जाने। ठीक है, आपकी सहेली का नाम बता देना। मेरा नाम उल्टा उसका नाम, पहेली है ये। ठीक है, मेरी सहेली बड़ी प्यारी उसका नाम बूझे तो जाने। अगला आता है कौन सा, कि मेरा नाम उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है। क्या आएगा यहाँ पर बताना है आपको कमेंट में। नीना की नानी का उल्टा, नीना की नानी का उल्टा क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। ठीक है, नीना की नानी का उल्टा, एक तो हो जाएगा नानी, एक हो जाएगा नीना। ठीक है, ये दोनों आपके उल्टे चलेंगे। आगे आता है कि चित्र और बातचीत। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है, पतंग है। ठीक है, बिंदु देख रहे हैं बहुत सारे, ये बिंदु देख रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, ये आपकी पतंग हो गई, ये दरवाज़ा है, ये आपका पूरा घर है। ठीक, ये कौन है, गुब्बारा है, यहाँ पर उड़ रहा है, ये फ्लावर लगा है, एक फूल है। ठीक है, इस टाइप से ये सब लगे हुए हैं। ये चौरस है। ठीक, ये चौरस है, ये पहिया है, ये रेखा लाइन है, ये गोला है, ये पेंसिल है। ठीक है, इस टाइप से ये चित्र दिखा रहा है। तो ये चित्र क्या करना है, इसको पेंसिल। शिक्षण, बच्चों से पूछें कि चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया, पेंसिल से क्या क्या आप बनाते हैं। बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद की कोई चित्र बनाए, तो आपको बताना है पेंसिल से क्या क्या बनाया गया। तो पेंसिल से हर वो चीज़ बनाई गई। यहाँ पर देखो, पेंसिल से पतंग बनाई गई, दरवाज़ा बनाया गया, मतलब घर बनाया गया, गमला बनाया गया, गुब्बारा बनाया गया, चौरस बनाया गया, पहिया बनाया गया, ये व्हील चेयर पर जो लड़का बैठा है व्हील चेयर है वो बनाई गई, गोला बनाया गया, पेंसिल बनाई गई, ये सब चीज़ें बनाई गई। यहाँ पर रंग भरना है आपको। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या बनना है, होली का रंग भरना है। जिस टाइप से आपको होली बनाना है उस टाइप से आपको होली के रंग भरना है, जिससे ये पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए। तो आई होप ये आपको ये वाला जो लेसन है रानी भी, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।